आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यस बैंक ने एक बहुत बड़ी बिजनेस टाइप की है। इस बिजनेस पार्टनरशिप का क्या मायने हैं जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे आपको पता ही होगा यस बैंक लगातार अपने आप को दूसरों से हटके साबित करना चाहती है। ऐसे बिजनेस में वो एंट्री करना चाहते हैं जो बिजनेस सिर्फ वही करते हो। एक तरफ अगर आप देखें तो उनके पास जो टेक्नोलॉजी हो वो दूसरों से हटके हो ताकि कस्टमर उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आ सके। क्योंकि यस बैंक के साथ में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये कि उसके ऊपर दाग लगा हुआ है। दाग ये है कि एक समय राणा कपूर ने इसको डुबा दिया था और उसके बाद में जब कोई डूबी हुई फर्म फिर से खड़ी होती है तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। एक तरह से लोगों का विश्वास जल्दी जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है और ऐसे में यस बैंक लगातार नए बिजनेस टाइप कर रहे हैं और इस बिजनेस पार्टनरशिप के क्या मायने हैं इसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और इसके बाद में यस बैंक को क्या फायदा होने वाला है और क्या आने वाले समय में वाकई में यस बैंक के स्टॉक में हमें तेजी देखने को मिलेगी या फिर वापस गिरावट होगी। क्योंकि पिछले कई बार का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो वही होता है, जब शानदार तेजी बनती है उसके बाद स्टॉक धीरे धीरे करके नीचे आ जाता है। तो क्या फिर पिछली बार की जैसा नीचे आ जाएगा या फिर इस समय हमें खरीदारी करनी चाहिए? नहीं। क्या यस बैंक की संभावना बन रही है आगे? क्या वाकई में आने वाले समय का एक मल्टी बैगर है या फिर आने वाले समय में हमारे इन्वेस्टमेंट को ये डुबा देगा? तो सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले हम आज के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ आज 15.65 पर, लो बना 15.25 का और हाई है 15.70 का। अंत में जो क्लोजिंग रही वो 15.40 पर रही, यानी जो पिछले दिन की जो क्लोजिंग थी उसी क्लोजिंग पर क्लोजिंग रही है। कोई भी आपको अप डाउन देखने को नहीं मिला। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो बीएससी में यहाँ पे 2,07,39,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 86,02,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 41.48%। बात अगर एनएससी की करें तो 9,28,82,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 2,81,44,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 30.30%। तो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में कामकाज हो रहा है। यहाँ पे देखें तो वॉल्यूम के मामले में पूरे बाजार में नंबर 2 पे था आज। भले ही इसका थोड़ा वॉल्यूम आपको कम होता हुआ दिखाई देगा लेकिन फिर भी पूरे बाजार में अभी भी नंबर 2 पे। इसका मतलब लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है और ये जिस तरह से भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है तो यहाँ पे अब तेजी भी आ सकती है। यहाँ पे जितने लोगों को प्रॉफिट बुक करनी है वो कर लेंगे, फिर यहाँ पे आपको तेजी दिखाई देगी। आज के आंकड़े भी यही इशारा करेंगे। काफ़ी लोग हैं यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग अपनी कर रहे हैं। उन्होंने 12 से लेकर 13 के आसपास खरीदारी की होगी, अब वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो नई एंट्री भी कर रहे हैं। यहाँ पे अगर इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 10.50 52 वीक का लो है, 17.90 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 15.40 पे। यहाँ पे दबाव बनने के पीछे सबसे बड़ी वजह कि लोग वेट करते हैं कि आगे स्टॉक जाएगा, लेकिन जैसे ही ये 17.90 से नीचे आने लगा है तो अब लोगों का जो विश्वास है वो डगमगा रहा है और उनको लगता है कि फिर से स्टॉक नीचे आएगा, इसलिए जल्द से जल्द इसमें से हमें निकला जाए। और इसी वजह से आप देखोगे तो लगातार दबाव बनने लगा है अब फिर से, और जब तक कोई बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर इसको नहीं मिलेगा तो आपको दबाव दिखाई देगा। लेकिन फिर ये बात आप समझ लो कि इस बार वो पुरानी गिरावट की संभावना अब नहीं बनेगी। इसके पीछे वजह यह है कि यहाँ पे जो वारंट जारी किए जाएंगे एडवेंट और कार्लियल को 1480 के आसपास उनको वारंट जारी किए जाएंगे। इसका मतलब ये कि 15 की प्राइस अब बन चुकी है तो उससे नीचे आपको डरना नहीं है। 15 के आसपास आप बिल्कुल खरीदारी कर सकते हैं। इसके रिटर्न को अगर हम देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 95% का निगेटिव रिटर्न है। 3 ईयर के हिसाब से 81% का निगेटिव रिटर्न है। ये वो दौर था जब राणा कपूर के हाथ में बैंक थी। पिछले 1 साल के हिसाब से 28.87% का पॉजिटिव रिटर्न है और 3 मंथ के हिसाब से 19.84% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 मंथ के हिसाब से 17.11% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 डे के हिसाब से कोई भी अप डाउन नहीं है। तो अभी भी आप देखोगे तो यहाँ पे जो लॉस हुआ था लोगों का वो फिलहाल रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे यस बैंक ने एक बड़ी पार्टनरशिप की है आईबीएस फिनटेक के साथ में। ये जो बिजनेस टाइप की है इसके माध्यम से एक नई डिजिटल टेक्नोलॉजी की शुरुआत होगी यस बैंक के अंदर और ये इनके कॉर्पोरेट क्लाइंट के लिए बहुत ज़्यादा सुविधाजनक होने वाली है। क्योंकि पूरी की तरह से ये जो प्रक्रिया है ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होगी। किसी भी तरह के कोई पेपर का इस्तेमाल नहीं होगा। जितना भी कामकाज करना होगा एक कॉर्पोरेट घराने से लेके यस बैंक के बीच में पूरा का पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये कामकाज होगा। इसमें बहुत सारी सुविधाएं होगी, वो सारी की सारी जल्द और बहुत ही क्विक और सिक्योरिटी के साथ में होगी। इस पार्टनरशिप के मौके पे एमडी और सीईओ जो आईबीएस फिनटेक के हैं सीएम ग्रोवर, उनका कहना है कि हमें बहुत खुशी हो रही है यस बैंक के साथ में पार्टनरशिप करके और इस पार्टनरशिप के तहत जो एक नई टेक्नोलॉजी की शुरुआत होने वाली है, आईटी सर्विस हम प्रोवाइड करेंगे, यानी ये एक नया प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराएंगे यस बैंक को ताकि जो उनका बिजनेस है वो कॉर्पोरेट घराने की तरफ और आगे बढ़ पाए। क्योंकि इस समय जो पेपरलेस प्रक्रिया वो आसान करनी है और इसमें एक तरह से एक नया रिवॉल्यूशन आएगा। पूरी तरह से ये प्रक्रिया बहुत ही ईजी हो जाएगी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो कामकाज होगा वो सुचारू रूप से कर पाएगी बैंक।
इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से फॉरेक्स ट्रांजैक्शन हो या फिर किसी भी प्रकार का फंड ट्रांसफ़र करना हो, सारा का सारा टेक्नोलॉजी के माध्यम से ईजिली हो जाएगा और ये प्रक्रिया बहुत ही सेफ और सिक्योर होगी। ये IBS फिनटेक की जो टेक्नोलॉजी इसके माध्यम से लिक्विडिटी, ट्रेजरी, रिस्क, ट्रेड, फाइनेंस सब कुछ हो जाएगा। यानी बैंक से संबंधित जो प्रक्रिया है वो सारी की सारी इसके माध्यम से होगी। ये जो प्लेटफॉर्म है ये एक नई ऊंचाइयों पे लेके जाएगा यस बैंक को और आने वाले समय में इनके कस्टमर बेस में ज़बरदस्त इजाफा होगा। वैसे भी अगर आप देखोगे तो पिछले कई समय से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कंपनी ऑलरेडी अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है, लेकिन एक नई टेक्नोलॉजी की शुरुआत करने जा रही है जिसकी वजह से आने वाले समय में यस बैंक के कारोबार में और वृद्धि होगी। इस मौके पर यस बैंक की तरफ से अजय राजन जो कंट्री हेड है ट्रांजैक्शन बैंकिंग के यस बैंक के, उनका कहना है कि इस पार्टनरशिप के माध्यम से हम एक टेक्नोलॉजी को नई जनरेशन के तरफ लेके जा रहे हैं। यानी एक नया गैप अप होने वाला है, नई टेक्नोलॉजी आने वाली है यस बैंक की तरफ और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम हमारे बिजनेस को बहुत तेज़ी से बढ़ा पाएंगे। हमारे पास कॉर्पोरेट जो बड़े कस्टमर है वो भी हमारी तरफ आएंगे और हमारा बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल यूनिक है, अलग है और सेफ और सिक्योर है और बहुत फास्ट है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि यस बैंक ने जो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जो कोशिशें जारी की है वो यस बैंक को बहुत तेज़ी से आगे लेके जा सकती है। तो इसमें आपको डरना नहीं है। अब ये मौका है एंट्री करने का, बिल्कुल इस एंट्री लेवल पे आपको मौका करना है। 15 रुपये इसकी फेयर प्राइस है अभी और यहाँ पे आप जितना एंट्री करोगे आपको लॉस की संभावना कम होगी। आने वाले समय आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। बिल्कुल इसकी प्राइस जो नीचे आ रही है उससे डरना नहीं है, क्योंकि ये आने के पीछे वजह यही है कि जैसे 79.90 को ये क्रॉस नहीं कर पाया, वहाँ पर नीचे आने लगा, तो अब यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पे अब बेचना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अब निचले लेवल से खरीदारी की अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। ये जो आंकड़े हैं वो भी यही इशारा करें। अगर हम आज की डील देखें तो आप देख सकते हो 9:19 पर 15.40 की प्राइस से करीब 10,82,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई है। फिर 9:48 पर करीब 15.65 की प्राइस से यहाँ पे 24,09,000 शेयरों की खरीदारी हुई है। उसके बाद 10:23 पर 15.55 की प्राइस से 29,60,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद में फिर 11:27 पर 15.45 की प्राइस से 26,85,000 शेयरों की एक और बिकवाली हुई। उसके बाद में 11:32 पर 15.40 की प्राइस से 12,96,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 11:32 यानी उसी समय 15.45 की प्राइस से 20,51,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई। उसके बाद अगर आप देखें तो 11:42 पर 15.45 की प्राइस से 23,50,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 11:50 पर 15.45 की प्राइस से 21,16,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई। उसके बाद 12:39 पर 15.35 की प्राइस से 15,70,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 2:59 पर 15.35 की प्राइस से 14,39,000 शेयरों की एक और बिकवाली हुई। फिर 3:07 पर 15.40 की प्राइस से 18,24,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। उसके बाद 3:18 पर 15.45 की प्राइस से 19,56,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई। तो ये आप देख सकते हो कि बराबर उतनी ही खरीदारी हो रही है जितनी बिकवाली भी हो रही है। दोनों तरफ का पलड़ा एक जैसा और इसी वजह से हमें आज कोई भी अप डाउन देखने को नहीं मिला। यानी लोग यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुक करने की कोशिश भी कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जो यहाँ पे डिप में खरीदारी भी कर रहे हैं। तो आप बात समझ सकते हो कि यहाँ पे एक तरह से स्टॉक जो है फिलहाल अपने एक बेस को बना रही है। थोड़े समय के लिए स्टॉक इसी रेंज के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जल्द ही यहाँ पे एक नया तेजी का दौर शुरू होगा और अब की बार जब तेजी आएगी तो ये 20 को क्रॉस करेगा, क्योंकि अब लगभग इसकी जो प्राइस है वो 15 के आसपास सेटल होती हुई दिखाई दे रही है। तो ज़्यादा आपको डरना नहीं है। इस बार जो उन्होंने रिजल्ट पेश किया वो रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है और जिसके दम पे हम कह सकते हैं कि अब यस बैंक बिल्कुल पटरी पर आ चुकी है। अगर आप इसके आंकड़े देखोगे तो लगातार उत्साहवर्धक है। इस बार जो कंपनी ने अपनी इनकम बताई वो 5,959 करोड़ रुपीज़ की है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि 1.49% की बढ़त देखने को मिल रही है पिछले क्वार्टर से, यानी Q4 से। Q4 में इनकी टोटल जो इनकम थी वो 5,872 करोड़ रुपीज़ की थी और 6.22% ज़्यादा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 5,610 करोड़ रुपीज़ थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 314 करोड़ रुपीज़ का बताया। तो आप देख सकते हो कि ईयर ऑन बेसिस पे या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो इनकम लगातार बढ़ रही है। तो ये रिजल्ट का इशारा है कि वाकई में यस बैंक मजबूत हो चुकी है। आप ईयर ऑन बेसिस पे देख ले या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो लगातार इनकम बढ़ी और अच्छा खासा प्रॉफिट भी अर्न किया है बैंक ने, जिससे हमें लगता है कि आने वाले समय में ये स्टॉक यहाँ से तेज़ी से आगे जा सकता है और अब आने वाले समय में बहुत सारी पॉजिटिव खबरें आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 84% बाई की कॉल है, 11% सेल की कॉल है, 5% होल्ड की कॉल है। तो ये आप देख सकते हो लोगों का अच्छा खासा रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 15.08 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 14.77 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो 14.28 तक जा सकता है। पॉजिटिव माहौल अगर बना तो 15.88 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 16.37 तक स्टॉक जाएगा, वहाँ तक पहुँच गया फिर 16.68
रेट तक जा सकता है। तो बिल्कुल निवेश को बनाए रखें, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।